नमस्कार छात्रों। 8वीं कक्षा हिंदी का तीसरा पाठ हम देख रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला भाग इस पाठ का हमने देखा है। आज दूसरे भाग की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरे भाग को शुरुआत करने से पहले हम पहले भाग की तरफ थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनकी एक छोटी बेटी है। उस छोटी बेटी ने उन्हें एक प्रश्न पूछा कि पिताजी हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब उस प्रश्न का जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी नहीं उन्होंने उस प्रश्न का जवाब उन्हें नहीं दिया। फिर वे खुद सोचने लगे कि सच में नाखून क्यों बढ़ते हैं, और वहाँ पर वे अपने आप को दयनीय पिता के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मैं बहुत ही कमज़ोर हुआ अपने बच्चे के सामने, कि वह मैं उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। और बाद में वह नाखूनों के बारे में, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्या है, इसके बारे में कहते कि नाखून जो है वह हमारे अंदर की पाशवी प्रवृत्ति है। यानी कि मनुष्य जो प्राचीन काल में जो पशु था, उस पशु की निशानी यानी कि हमारे बढ़ते हुए नाखून हैं। हम बार बार उन्हें काटने का प्रयास करते हैं लेकिन वे बढ़ते ही जाते हैं। यानी कि वह हमारे अंदर की पाशवी वृत्ति है, जो हम कितनी भी बार उसे रोकने का प्रयास करें फिर भी वह बढ़ती ही जाती है। प्राचीन काल में मनुष्य जो था वह अपने नाखूनों का प्रयोग अस्त्र के समान करता था। अगर कोई उस पर हल्ला बोल देता था, वह अपने नाखूनों से उसे मारता था, वो अपनी सुरक्षा कर लेता था। लेकिन आज उन नाखूनों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से इंसान बन चुके हैं, हमारा पूरी तरह से विकास हो चुका है। लेकिन बार बार यह नाखून बढ़ रहे हैं। तब लेखक यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर है कि हम मनुष्यता की ओर जा रहे हैं या पशुता की ओर जा रहे हैं। यानी हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि बार बार नाखूनों को काटने के बाद भी वह बढ़ रहे हैं। यानी कि जो मेरी निर्बोध बालिका है, यहाँ पर लेखक कहते हैं जो मेरी निर्बोध बालिका है, उसने सिर्फ मुझे ही प्रश्न नहीं पूछा है, तो पूरे मानव जाति को यह प्रश्न पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तब लेखक यहाँ पर कहता है कि यह हमारी पशुता के अवशेष है। यानी कि हम कभी किसी ज़माने में पशु थे, इसका एक उदाहरण हमारे अंदर है, एक अवशेष हमारे अंदर है, जो हम नाखूनों के माध्यम से या नाखूनों के जरिए हमें वह दिखाई देता है। हम बार बार छोटे बच्चों को बोलते हैं कि नाखून काटो, यानी हम उन्हें डांटते हैं, लेकिन फिर भी वह रोज़ बढ़ते हैं। यानी कि वह निर्लज्ज है, यानी कि निर्लज्ज अपराधी के भांति वह बढ़ते हैं। यानी कि जिस तरह मैंने पहले भाग में बताया कि अपराधी बार बार अपराध करने के बाद भी नहीं सुधरता, उसी प्रकार नाखून बार बार काटने के बाद भी वह बढ़ते ही जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो नाखून है वह पाशवी वृत्ति के द्योतक के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। अंत में हमने यह देखा कि स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। यानी कि जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारे जो देश के नेता हैं, उन्होंने, या जो विचारशील नागरिक है, ये जो देश के भलाई के लिए विचार करते हैं, वे उन लोगों ने यह विचार किया कि हम इस देश के नागरिकों को, जनता को किस सच्चे अर्थ में कैसे सुखी बना सकते हैं। तो उत्तर या जवाब यही मिला कि हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। यानी कि जो हमारी परंपरा है वह बहुत ही महान है और हमारे संस्कार जो है वह बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि हमारे संस्कार इतने मजबूत है कि वे अगर किसी इंसान के अंदर आ जाते हैं या कोई इंसान उन्हें स्वीकार कर लेता है, तो वह बुरे राह पर चलने से या अच्छी राह पर चलने से कभी भी कतराएगा नहीं, बुरी राह को वह त्याग देगा। क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। यानी यहाँ पर हमारे भारत के लोग ही अपने आप पर कुछ बंधन लगाते हैं, कुछ मर्यादा का वह पालन करते हैं। यही हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। यानी देखिए, हमें बचपन से ही यह सीख मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। यानी यह जो संस्कार है वह संस्कार हमें हमारे घर से ही मिलते हैं।
और घर में ही हमें यह सिखाया जाता है। इसलिए हमने अपने आप को ही यह बंधन में डाल दिया है कि बड़ों से आदर पूर्वक ही बात करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप बदतमीज या बुरे समझे जाओगे। और यही हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि हमने अपने आप को ही एक बंधन में या एक ढांचे में ढाल दिया है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, यानी कि मनुष्य और पशु दोनों में क्या भिन्नता है? तो देखिए, मनुष्य में संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यानी मनुष्य में संयम है, वह किसी भी बात पर तुरंत वह नहीं बात करता। वह संयम से, पूरी विचार से वह सुनता है, उस पर सोच विचार करता है, दूसरों के सुख दुख में वह शामिल होता है। वो उसके मन में लोगों, जब कोई उसके सामने खुश होता है तो वो खुश होता है, सुखी कोई सुख उसे दिखाई देता है तो वो खुश होता है। कोई दुखी व्यक्ति उसके उसके सामने आता है या उसके के सामने कोई दुखद घटना होती है तो उसके दुख में वह दुखी होता है। श्रद्धा है, देखिए भारत में भगवान को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है। उसके प्रति हर एक के मन में श्रद्धा है, एक श्रद्धा रूपी डर है कि चलो भगवान ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो सकते हैं। तप है, त्याग है, यानी कि इतने वर्षों से जो अनुभवों से हमने जो ग्रहण किया है, जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, वो उन अनुभवों के द्वारा हम अपना आगे का जीवन आसानी से जी सकते हैं। त्याग है, यानी कि हम अपने दूसरों के सुख के लिए अपने आप को अपने आप का त्याग भी कर सकते हैं। यानी कि एक उदाहरण घर का ही लेते हैं। देखिए, अगर घर में 2 भाई बहन है या 2 भाई भाई है या 2 बहनें हैं, अगर छोटा भाई कुछ मांगने की जिद करने लगा तो बड़ा भाई उसे दे देता है। यानी उसे वह अपने आप की जो चीज़ है, जो छोटे भाई को चाहिए या छोटे बहन को चाहिए, अगर वो उसे चाहिए हो तो वह अपनी वह चीज़ उसे दे देता है। यानी उसके अंदर त्याग की भावना है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। यानी देखिए, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। यानी कि त्याग, यहाँ पर जो मैंने उदाहरण दिया कि अगर छोटा भाई या छोटी बहन आपकी कोई चीज़ मांग रही हो और आप अगर उसे दे दे तो आप दोनों में झगड़ा या टंटा नहीं होगा, कोई संघर्ष ही नहीं होगा। और इसलिए आप शांति से अपने आप घर में शांति भरा माहौल पैदा कर सकते हैं, समझदार बन सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हमारी संस्कृति ही यह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानती। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। यानी कि बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से में हम कुछ भला बुरा कर देते हैं। ऐसी अविवेकी यानी सोच विचार न करके अगर कोई वर्तन करता है तो हम उसे बुरा समझते हैं। यानी कि कोई भी कार्य या कोई भी काम या वर्तन करने से पहले हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और तभी जाकर हम यह कार्य करें। क्योंकि अगर कोई भी सोच विचार न करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे बुरा समझा जाता है। देखिए, पशु कोई भी कार्य करने से पहले सोचते ही नहीं, क्योंकि उनमें सोचने की ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, इसलिए वह पशु है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें अच्छा या बुरा इन दोनों का ज्ञान है और इसीलिए मनुष्य और पशु में यह बहुत बड़ा अंतर है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्य चरण को गलत मानता है। देखिए, वचन यानी बोलने से, मन यानी सोचने से, शरीर यानी वर्तन से अगर हम कुछ बुरा बोलते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं या कुछ बुरा वर्तन करते हैं तो इन सब को, यानी कोई झूठा कार्य करते हैं, किसी को धोखा दे देते हैं या किसी को ठग लेते हैं तो यह गलत माना जाता है। यानी असत्य चरण यानी गलत आचरण माना जाता है, गलत वर्तन माना जाता है। यानी कि मनुष्य के अंदर इंसानियत है, इंसानियत का धर्म है एक दूसरे की मदद करना। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। देखिए, ऐसा कोई भी दिन आ सकता है कि जब मनुष्य के नाखून ही बढ़ना बंद हो जाएंगे, यानी जितने हैं उतने ही रहेंगे। क्योंकि एक उदाहरण यहाँ पर प्राणी शास्त्रियों ने दिया है कि जैसे मनुष्य को, आपको सबको पता है कि मनुष्य को एक पूंछ थी,
लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं था, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो बाद में वह झड़ गई। उसी प्रकार अगर बढ़ते नाखूनों की कोई ज़रूरत नहीं होगी तो वो एक दिन वह नाखून बढ़ना भी बंद हो सकते हैं। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। यानी कि मनुष्य के अंदर पशुता किससे प्रतीत होती है या पता चलती है, तो नाखूनों के बढ़ने से। यानी नाखून बढ़ते हैं इसलिए मनुष्य के अंदर पशुता है, यह पता चलता है। अगर नाखून बढ़ना ही बंद हो जाएंगे तो मनुष्य के अंदर की जो पशुता है वह लुप्त यानी गायब हो जाएगी, चली जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरण यानी कि देखिए, अगर इंसान के अंदर से पशुता ही निकल गई, ठीक है, पशुता यानी कि क्या, कि किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को ठग लेना, किसी को धोखा देना, अगर यह सारी चीज़ें ही मनुष्य के अंदर से निकल गई या स्वार्थ ही निकल गया, तो मनुष्य को किसी अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत ही नहीं है, किसी हथियारों की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। यानी कि अगर इंसानियत ही उसके अंदर आ गई तो वह एक दूसरे से भाईचारे से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे। इसलिए उन्हें किसी भी हथियारों की, किसी भी शस्त्र अस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। देखिए, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अंदर की, भीतर की पशुता की निशानी है। यानी कि जब नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर जो पशु है वो पशुता बढ़ने की निशानी है। यानी कि जिसके अंदर, हाँ, यहाँ पर हम एक उदाहरण ऐसा भी ले सकते हैं। कई बार कई बच्चे जो है या कई लड़कियां जो है या लड़के जो है वो फैशन के लिए नाखून बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर पशुता बढ़ रही है, वो फैशन होते हैं। यानी कि आप अगर किसी के नाखून बड़े हुए देखेंगे तो कहेंगे ये पशु है, पशु है। ऐसा नहीं है, वो एक फैशन है, एक अपने आप में रखा गया एक उदाहरण है। ठीक है, इसलिए आप उन्हें पशु नहीं कहोगे, यह उनकी इच्छा से रखे हुए हैं। लेकिन नाखून अपनी इच्छा से बढ़ते हैं नहीं, वो अपने आप बढ़ते हैं। यानी कि वह जो बढ़ते हैं वो पशुता की निशानी है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी इंसानियत या अपनी मनुष्यता कैसे दिखाता है, तो उन नाखूनों को काटने से वह अपनी इंसानियत, अपनी मनुष्यता दिखाता है। यानी वो अपना आदर्श है। ठीक है, मनुष्यता की अपनी इच्छा है नाखून बढ़ने देना या नहीं देना। वो अपना आदर्श डाल देता है कि नहीं, मुझे नाखून नहीं बढ़ने देना है, उसे काटना है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। देखिए, मनुष्य में जो घृणा यानी नफरत, अनायास यानी कि बचपन से नफरत सिखाई नहीं जाती। कि बचपन में माँ बाप नहीं कह सकते, आपको माता पिता नहीं कहते कि यह बुरा व्यक्ति है, उसके प्रति तुम्हारे मन में नफरत रखो, या इसके प्रति नफरत रखो, या इस वस्तु के प्रति नफरत रखो। नहीं, यह सिखाई नहीं जाती, वह सहज भाव से आती है, वह अनायास आ जाती है। यानी नफरत कभी सिखाई नहीं जाती कि आप इससे नफरत करो, उससे नफरत करो। जब वह बिना सिखाए आती है तो वह पशुत्व का द्योतक है। यानी कि वह पशुता का एक उदाहरण है, क्योंकि हम किसी से नफरत नहीं कर सकते या हमें किसी से नफरत करने के लिए सिखाया नहीं जाता। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयत रखना यानी अपने आप को नियंत्रित रखना। यानी कि देखिए कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। यानी हमने अपने आप को यह बंधन में डाल दिया है, हम अपने आप को संयत यानी नियंत्रित करते हैं। दूसरों के मनोभावों का आदर करना यानी दूसरों के विचारों का, भावनाओं का हमें आदर करना चाहिए। यह मनुष्य का स्वधर्म है। यानी मनुष्य ने अपने आप को दिया हुआ धर्म है, अपने आप को लगाए हुए नियम है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। यानी बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, यानी बच्चे यह सीखे या यह जाने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त, यानी जो आप पढ़ाई करते हो, जो तप यानी जो आप अपने अनुभवों से सीखते हो, जो ज्ञान इनसे आप प्राप्त यानी अभ्यास करके अपने अनुभवों से सीखकर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो, वो वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है, यानी मनुष्यता को सूचित करती है। यानी जो अभ्यास करता है, अनुभवों से सीखता है, वो मनुष्य है।
क्यों? क्योंकि सोच विचार की ताकत सिर्फ मनुष्य के पास होती है और इसीलिए वह मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में है। अब देखिए, मनुष्य की चरितार्थता यानी मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है या मनुष्य की चरितार्थता क्या है, तो प्रेम में है। यानी एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से भाईचारे से रहना, एक दूसरे से मदद करना, मैत्री का धर्म निभाना। त्याग में है, त्याग यानी एक दूसरे के प्रति अपने आप को त्याग करना, यानी अपने वस्तु हो या अपने आप को त्याग करना जरूरी है। अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में, यानी कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए या किसी के बारे में किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। हमें हर किसी के बारे में शुभ सोचना है, अच्छा सोचना है कि उसकी तरक्की होनी चाहिए, उसे अच्छे अंक आने चाहिए या उसे और आगे जाना चाहिए। यह अच्छी बातें हैं जो हमें दूसरों के प्रति सोचनी है, ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि चलो इसको, अब वो चल रहा है ना तो जोर से गिर जाए या उसे कोई मार दे या उसे कुछ हो जाए, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यह हमें सबके मंगल में सोचना चाहिए, सबके भलाई के बारे में हमें सोचना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। यानी कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। यानी कि हम अपनी इच्छा से नाखून नहीं बढ़ाते, वो अपने आप बढ़ते जाते हैं। और यहाँ पर यह जो सहजात वृत्ति है उसका परिणाम क्या है कि उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, यानी कि अपने आप को वह यहाँ पर सफल बनाना चाहती है। यह एक अंधविश्वास होता है कई बार कि नाखून बढ़ने से अच्छा होता है या नाखून काटने से अच्छा होता है। नहीं, वह अपने आप को लगाए गए या अपने आप को जिस बंधन में हमने बांधा है उस बंधन के या उस नियमों का पालन करना ही यहाँ पर उचित होता है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। यानी उसे नाखूनों को बढ़ाना है या काट देना है, हमारा अपना फैसला होता है, ठीक है, स्वनिर्धारित होता है। हमने अपने आप को कुछ बंधनों में डाल दिया है, कुछ मर्यादा हमने अपने आप में डाल दी है, कुछ नियमों का हमने पालन किया है या कुछ नियमों को हमने अपने आप को उस नियमों के अंदर बांध दिया है। तो उसका फल क्या है कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा कार्य करोगे तो हमारे साथ बुरा होगा। यानी कि हम जितना अच्छे संस्कारों में हम बंधे जाएंगे, अपने आप को उस आत्मबंधन में डालेंगे, उसका फायदा क्या होगा, तो हमारा जो जीवन है वह जीवन सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी कि क्या कि नाखूनों को बढ़ना है तो बढ़ने दो, मनुष्य उन्हें नहीं बढ़ने देगा। यानी कि क्या कि नाखून बढ़ते हैं यानी कि पशुता बढ़ती है तो बढ़ने देने चाहिए, क्योंकि मनुष्य है, उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर मनुष्यता है, वह उन नाखूनों को नहीं बढ़ने देगी, ना बुरे विचारों को आने देगी या बुरे सोच को आने देगी, ना दूसरों के लिए बुरा सोचेगी, ना दूसरों के लिए बुरा वर्तन करेगी। नाखूनों को जितना बढ़ना है उन्हें बढ़ने दो, लेकिन मनुष्य ने एक ठान ली है कि हम उन नाखूनों को, उस पशुता को बढ़ने नहीं देंगे। बच्चों, इस पाठ में नाखून क्यों बढ़ते हैं हमने यही देखा कि हमें अपने आप को एक आत्मबंधन या अपने आप को एक संस्कारों में ढाल देना चाहिए, अपने आप को नियमों में ढाल देना चाहिए कि हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, यह सोचने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम सही गलत का फैसला नहीं कर सकेंगे तो हमारा अपना जीवन जो है वो आगे चलकर बुरा हो सकता है या बुरी राह पर चल सकता है। इसलिए हमें जो भी करना है सोच विचार कर करना है। ठीक है, यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अगले भाग में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।